ये मीटिंग रखने के लिए कई कारण हैं और सारे कारण में से एक कारण जो है सुखना मन्नत को पूरा करना। दाऊद एक अच्छा बात बोलता है बाइबल में, प्रभु तू मेरा राजा है, मैं तेरा बेटा हूँ और मुझे ये भी पता है तेरा मेहरबानी का वजह से मैं इस कदर आशीषित हो गया, मेरा सारे मन्नत को मैं पूरा कर दूंगा। कितना कॉन्फिडेंस। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, संकट का दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करेगा। और परमेश्वर ही सारे बात बता दे रहा है। संकट का दिन बोल के आएगा, उस समय में आपको आइडिया भी दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तू मुझे पुकारना है। और मेरे पास दो ऑप्शन है। संकट का वजह से आप प्रभु को छोड़कर भाग सकते हैं, नहीं संकट का वजह से आपका चुनाव है, आपके पास यही चुनाव है। यू कैन चूज, यू कैन सेलेक्ट, परमेश्वर से भाग जाना या परमेश्वर को साथ चिपका रहना। और परमेश्वर बोल रहे हैं जब तू पुकारेगा, कंडीशन इस दे, शर्त लागू है, तू मुझे पुकारेगा तब मैं छुड़ाऊंगा। वादा कर रहा है, गॉड इज प्रॉमिसिंग दे, प्रभु वहां वादा कर रहा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ये भी बता रहा है, जब आपका भविष्य को भी बता रहा है, तू जरूर मुझे महिमा कर। हालेलुया। पूरा का सीन को प्रभु बता दे रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या करेगा, क्या बन जाएगा। और ये सारे बात अगर किसी का जीवन में बराबर पूरा होता है, हो रहा है, तो मैं सर जेई का परिवार का जीवन में और सर कैप्टन सरदार जी का जीवन में, प्रभु दास का जीवन में भी, इन दोनों परिवार का जीवन में बराबर पूरा होते हुए मैं देखता हूँ। उनको बस कुछ भी नहीं था, तब भी उनका आंगन में प्रभु का दास को किसी न किसी रीति से लेकर आते थे और अलग अलग रहकर बिखर कर भी उन लोग प्रभु का दरबार का ही भूख में बैठे हुए थे उन दिनों में। और प्रभु का महान अनुग्रह हुआ है, अभी घर में ही योरदान बह रहा है। हालेलुया, आमीन। घर में ही वो तपस्या हो रहा है, घर में ही वो दुआ हो रहा है, घर में ही वो आत्मा का चाल चलन हम देख रहे हैं, घर में ही वो प्रकाशन मिल रहा है। और आधे से ज्यादा लोग आप लोग परिवार का लोग हैं। हालेलुया। इसका पूरा फायदा आप सब लोग उठा रहा है, तो इस बात के प्रभु को महिमा। मेरी हिंदी समझ में आ रहा है? हालेलुया। सो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का दास लोगों के लिए। और यहाँ आने के लिए सबसे बड़ा तगड़ा दो कारण है। सबसे पहले मैं यहाँ इस मुल्लापुर में आने का कारण जो है, टोनी, वो जब मेरे पास एक दिन मीटिंग में आया था, प्रभु ने उसको छुआ है। उसके बाद वो मेरा पीछे ऐसा पड़ा है जैसे कि कभी भी मौका मिला तो, है ना, एक ऐसा बार बार बुला रहा था। एक दिन मुझे डर लग गया, ये कौन है, कहीं मुझे ऐसा साइड में बुलाकर पिटाई तो नहीं करेगा। इस प्रकार का फिर भी मैंने उसको हामी भरा, मैं जरूर आऊँगा। मैं आया, जब आकर मैंने सोचा एक छोटा सा मीटिंग होगा। उसने बहुत बड़ा, कम से कम 300, 200, 250 लोगों को बेड़ा को भर दिया। और क्या टोनी, इस मीटिंग के लिए आपने मुझे बुलाया? हाँ जी पास्टर जी। तब मुझे पता चला ये इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रूहानी का दुख है, रूह का भूख कालवान कुछ नहीं। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ, पहले उस राज्य को, नीति को ढूंढो, तब सब कुछ आपका पीछा करेंगे। हालेलुया। उसके बाद उसी मीटिंग में राज्य का जीवन परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया। कई परेशानियां उनका जीवन में आया तो परमेश्वर ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको मुझे ये बात बोल रहा है, यहाँ जितना भी लोग आपको बहुत अच्छा प्रभु का दास लोग मिले हैं। परमेश्वर मुझे बोल रहा है बहुत एक भविष्यवाणी, आप लोग अपना बेड़ा में, आप लोग अपना घर में, आपका पास्टर्स को बुलाकर
महीने में एक मीटिंग तो करवाओ। क्यों मालूम? तो बेड़ा जो है अनुग्रह से भर जाएगा। हालेलुया। शून्य में सब कुछ आ जाएगा। आपका घर में एक बंदगी तो होना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इस बात का मैं खुद गवाह हूं, कम से कम 10 साल से गवाह हूं। 10 साल से हर बार मैं आता हूं, हर बार नेक्स्ट लेवल में इस परिवार चला जाता है। परेशानियां देखो, परेशानी नहीं आएगा। उन लोगों का फैन सारे सोना का फैन हो गया, उनका बल्ब सारे हीरा का बल्ब हो गया, ये नहीं बोल रहा। समस्या रहने का बावजूद भी उस हरकतों को परमेश्वर ने बरकतों में तब्दील कर दिया है। वो टेस्ट को परमेश्वर टेस्टिमनी में तब्दील कर दिया है। वो आंसू को परमेश्वर नाट्य में तब्दील कर दिया है। वो दुख को परमेश्वर दहाड़ में और परमेश्वर का हुजूर में दंडवत में तब्दील कर दिया है। वो अंधेरा को परमेश्वर आशीषों का आंधी में तब्दील कर दिया है। वो रोना को परमेश्वर रौनक में तब्दील कर दिया है। सब कुछ परमेश्वर ने ही किया है और करता है, करेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। इस परिवार से जितने भी जुड़े हैं, आप सब लोगों को भी उसी बरकत से भरने के लिए जा रहा है। आमीन। और इसका सारे वजहों में से बच्चे का वजह सभी लोग ठीक हुए, सब वजह में से और एक वजह जो है, टोनी को जॉब मिला है। उसको जॉब मिलना मेरे लिए राहत का कारण बन गया। नहीं तो उसने मुझे सोने नहीं देना। कभी भी फोन करता था, कभी भी कहा भी पास्टर जी अब कहाँ है? मैं आंध्रा में। पास्टर जी अभी कहाँ? मैं नेपाल में। पास्टर जी अब कहाँ है? मैं यूपी में। आप कहाँ हैं? मैं राजस्थान में हूँ। आप कहाँ हैं? मैं हैदराबाद में। आप कहाँ हैं? मैं केरला में हूँ। अब ऐसे में जहाँ था वहाँ का इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ रहा था, क्योंकि उसने आखिर में एक ही बात बोला था, पास्टर जी एक भविष्यवाणी बोल, एक भविष्यवाणी बोल, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ? नहीं पास्टर आप कुछ भी बोल दी क्या तो परमेश्वर पूरा कर देगा। तो बोलो आप ही बोलो, लिख कर देना, मैं क्या बोलना मैं बोल दूंगा। मुझे जॉब आना है तो बोल दो। अभी मैं कुछ लिखा मत्ती का अंजिल 10 का 48 मत्ती 10:41 पढ़ना। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ फल पावेगा। हालेलुया। जो नबी को नबी बोलकर स्वीकार करेगा, पास्टर को पास्टर बोलकर स्वीकार करेगा, मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड बोलकर स्वीकार करेगा, परमेश्वर का दास को संत बोलकर स्वीकार करेगा, उसका फल पाएगा। मैंने बोलो यीशु मसीह बोलो, यीशु मसीहा ने एक ऑफर दे दिया। आपको प्रतिफल देना वो चाहता है, आपको करना कुछ नहीं है। प्रभु का जन को, प्रभु का दास होकर स्वीकार करना। जस्ट रिसीव प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट। नबी को नबी बोलकर स्वीकार करना, वो कुछ भी बोल दिया तो भी, कभी भी बोल दिया तो भी वो बात पूरा हो जाए, इसे स्वीकार करो, आपका जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है, कितना बड़ा बात है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूला को किसी ने पूरा फायदा उठाया तो नहीं उठाया। नबी को नबी बोलकर स्वीकार किया, नबी का। मैं चाहता हूं अगर ऐसा मुझे बोलने से लोगों का जीवन में ऐसा बड़ा काम हो जा रहा है, मैं तो आप सब लोगों के लिए बोल दूंगा। आमीन। आप सब लोगों का जीवन के लिए बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा ही करे आपका जीवन में। आपका बंधन सारे परमेश्वर आज से तोड़ने पाए। आज आपका जीवन में जो भी अधूरा दुआ है वो सब आज से पूरा होना चाहिए। जो बीमारी, जो गरीबी, परेशानी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आज से खत्म होने पाए। यीशु मसीह का नाम से जादू टोना माड़ी मसानियों को ताकत आपका नजर के सामने आप देखते ही आपका सामने से वो भाग जाए। ऐसा करो ना परमेश्वर दे।
प्रभु का हजूरी में दुआ करने वाले लोग, एक जन आगे से आपको घेर कर रखा है, एक जन पीछे से आपको पूरा कवर कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है। आपको तो सोने आपको खजाना मिल गया। हालेलुया, सोने पे सुहागा हो गया। धन्य है वो प्रजा जिसका पास्टर दुआ करने वाला। धन्य है वो प्रजा जिसका पास्टर दुनियादारी का लालच में नहीं बैठा है, कुछ देने का खुशी में बैठा हुआ। संगत से कुछ लेने का लालच नहीं, संगत को परमेश्वर का आशीष में जो रंग देने का जो सोच में जो बैठता है, धन्य है वो कलीसिया। और इनको आपसे कोई मतलब नहीं, इनको आपको चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी प्रभु का है वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर ऐसा ही आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा सामर्थ हमारा बीच में है। फिलिपियंस का 4 अध्याय 4, 5, 6 वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीका का 5 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4, 5, 6 पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट थिस्सलुनीका, पहला थिस्सलुनीका का 5 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। आज मैं चाहता हूं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सीक्रेट देकर चला जाऊंगा, ताकि वो दोबारा मिलने तक वो बने रहेगा। फिलिपियन चैप्टर 4, 5, 6। माइक में बोलिए। प्रभु विच सदा आनंद करो। ओके। फिर कहता हां आनंद करो। ओके। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਮਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। प्रभु नेड़े है, किसी गल की चिंता ना करो। किसी भी बात का चिंता नहीं करना, सगों हर गल विच तुहाडीआं अरदासां, प्रार्थना अते बेनती नाल धन्नवाद सनी परमेश्वर दे अगे कीतियां जाण। आमीन। किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना। आप 4 बातों को फार्मूला में ले लेना। नंबर 1, आप हर एक बात को प्रार्थना में, विनती में और धन्यवाद में परमेश्वर का हजूरी में रखना। हालेलुया। किसी भी बात के लिए चिंता नहीं, किसी भी बात के लिए। पौलुस बोल रहा है। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? वही वचन आगे चलो। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ तो परे है, मसीह यीशु विच तुम्हारे मना ते सोचां दी राखी करेगी। आमीन। ऐसा करने से परमेश्वर का शांति, सबसे पहले परमेश्वर का शांति आपका जीवन में आ जाएगा। आपने तो परमेश्वर हजूर में दुआ रख दिया, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, मेरा बेटा के लिए चाहिए, मेरा बेटी के लिए शादी का बात, बेटा के लिए जॉब का बात, मेरा घर का बात, कुछ भी बात है, उन बातों का चिंता को खा जा रहा है। उस खाने वाला चिंता को प्रभु का हजूरी में रख दिया। ऐसा रखने से सबसे पहले क्या होगा? आपको परमेश्वर का शांति मिलेगा। ऐसा मिलने से आपका फायदा है। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा मालूम है? अगर ज्यादा आप खुशी हो जाएंगे, आपका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ब्रेन का नस फट जाएगा, नाक से खून रखकर आप खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओवर एंग्जाइटी का वजह से इंसान मर जाता है। अगर बहुत ज्यादा डीप टेंशन में चला गया तो आपको बीपी लो हो जाएगा। आप कब कैसा बेहोश होकर गिर जाएंगे आपको नहीं पता है। खून गाढ़ा हो जाएगा। कोई मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये साइंस मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं। ऐसा परमेश्वर का शांति अगर आपका जीवन में राज नहीं करेगा तो आप अपना खुशी को खुद ढूंढेंगे, अपना दुख को खुद ढूंढेंगे। ऐसा ढूंढने की वजह से है तो आप ज्यादा पागल हो जाएंगे, नहीं तो आप ज्यादा इस दुनिया का खुशी में चला जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेंटल हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर का शांति आपके जीवन में राज करेगा। जब वो राज करेगा, परमेश्वर का शांति आपकी जिंदगी में राज करेगा, तब आप राज करो। आमीन। हालेलुया। और 5 का 17 वचन में पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीका 5 का 17। नित्य प्रार्थना करो, नित्य व्याकरण, नित्य प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्नवाद करो। क्यों जो तुम्हारे लिए मसीह यीशु विच परमेश्वर की एहो इच्छा है। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करो,
हर हाल में आप परमेश्वर को महिमा करो, ये ही परमेश्वर का मर्जी है। जितना ज्यादा धन्यवाद करते रहेंगे, जितना ज्यादा धन्यवाद करते रहेंगे, परमेश्वर उतना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। पहला यूहन्ना 3:22 में ऐसा लिखा हुआ, आप हैरान हो जाएंगे ये वचन को देखकर। पहला यूहन्ना 3:22, जो कुछ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। हालेलुया। जो कुछ हम मांग रहा है हमें मिल जाएगा। आमीन। देखो मैं लालच नहीं बता रहा हूं, मैं वादा बता रहा हूं, बाइबल का वचन बोल रहा हूं, मेरा अपना बात नहीं है। जो कुछ भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। पहला यूहन्ना का 15:7 में भी लिखा हुआ, आप मुझ में बने रहो, आप में मेरा वचन बने रहने देना। जो कुछ भी, बोलिए सब लोग, जो कुछ भी। आमीन। जो कुछ भी का मतलब क्या है? जो कुछ भी का मतलब जो कुछ भी। इसका मतलब ये नहीं बुक की एफिम मांगते रहो। जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी, जो आपका भविष्य के लिए आशीष का कारण बनेगा, जो आपका पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनेगा, जो आपको आपका आने वाला पीढ़ी आपको याद जब करेंगे, खुदा को धन्यवाद करने पाए, ऐसा चीज आप मांगेंगे। जो कुछ भी आप मांगे आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 काम कर रहा है, वहां लिखा हुआ, जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम 2 काम कर रहा है। नंबर 1 जो है उसका हुक्म को आप मान रहा है। आमीन। उसका हुक्म को मान रहा है। उसका हुक्म में 10 हुक्म है। 10 हुक्म में तो 6 हुक्म तो आपको यूं ही छोड़ दे रहा है। चोरी नहीं करना, आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। झूठ नहीं बोलना, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप माँ बाप को नमस्कार सम्मान करना, आप 24 घंटा माँ बाप को पैरों को नहीं धो रहा है, कम से कम उनका बात तो मान रहा है, वो इतना जरूरी भी नहीं है। हम लोग आप कर ही रहा है, उनको रोटी पानी कुछ भी दे रहा है, अब वे विचार नहीं करना, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। आधा से ज्यादा हुक्म तो आपको ऊपर नहीं लादा है परमेश्वर। 2 हुक्म है। नंबर 1 जो है परमेश्वर का हजूरी में आना। हालेलुया। ये तो आप हर संडे कर रहे हैं। वहां लिखा हुआ आप परमेश्वर के हुक्म को पालन कर रहा है, तो ये आपको मालूम है, फिर भी आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। उसका हजूरी में आना नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर का बाजू में कोई मूर्ति पूजा नहीं करना, आप नहीं करना। जब परमेश्वर को हुक्म को आप पूरा कर रहा है और हर वक्त कुछ भी प्रभु ने आपको दिया तो आप धन्यवाद कर रहे हैं, वो प्रभु को भाता है। वहां बाइबल में लिखा हुआ, जो परमेश्वर को भाता है वो काम आप कर रहा है। तो अब किस बात का देरी है? आपको पता है किस बात का देरी है? आप मांग नहीं रहा है, अब नहीं मांग रहा है, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। अब ये सोचकर दे रहा है, पास्टर आप ही मेरे लिए दुआ कर देना बोलकर पास्टर को एक लिस्ट दे रहा है, अब चुपचाप बैठ गया है। इसीलिए आपका जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मांगना था मगर आपको कुछ भी नहीं मांग रहा है। जो कुछ भी मांगना है पास्टर को उस प्रोग्राम दे दिया, वो काम दे दिया, वो ठेका दे दिया, पास्टर जी आप ही करते रहना, मैं तो चुपचाप रहूंगा। हमें प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है? मुझे प्रार्थना करना है। आमेन। हालेलुया। हैरान हो जाएंगे। अभी मैं जो बात आपको बता दूंगा, इस बात को पर अगर आप फॉलो कर देंगे तो मैं आपको लिख कर दे दूंगा, आप खुद भी आशीषित हो जाएंगे, जमाना भी आशीषित हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। अगर शर्त लागू है, जितना मैं बोला उतना आपको करना है। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 5, 6, 7, 8 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 8 अध्याय। प्रेरितों का काम 8 अध्याय
6 7 5 6 7 फिलिप्पुस ने सामरिया ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਿੱਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਨ ਧਨ ਹੋਈ। आमेन हालेलुया। लास्ट लाइन फिर से पढ़ेंगे। लास्ट लाइन उस नगर विच ਵੱਡੀ ਧਨ ਧਨ ਹੋਈ। आमेन। सभी बोलेंगे उस नगर विच वड्डी धन धन हुई। आमेन। नगर धन्य हो गया है। कितना लोग चाहते हैं आपका नगर धन्य हो जाए? फिलिप ने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, एक छोटा सा काम किया। वो क्या किया मालूम है? उस नगर को मसीहा के बारे में प्रचार किया। उस नगर को मसीहा का प्रचार किया। उस नगर का लोग बहुत अच्छे लोग, बाइबल में लिखा हुआ वो सब लोग ध्यान से फिलिप का प्रचार सुन रहे थे। जैसे ही सुन रहे थे अंधा देख रहा था, गूंगा बोल रहा था, लंगड़ा चल रहा था, दुष्ट आत्मा से स्थित लोग आजाद हो रहे थे। हर एतवार इस बेड़ा में कई दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो रहे थे, क्योंकि इस बेड़ा से, इस जगह से यीशु को प्रचार किया जा रहा है। जहां यीशु मसीहा का प्रचार होता है वहां बंधन सारे अपने आप ही टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप ने प्रचार किया, लोगों ने सुने, बीमारी चला गया, शहर नगर जो है धन्य हो गया। नगर धन्य हो गया है। अगर आपका घर धन्य होना है तो सीक्रेट ये है आपका घर में यीशु का प्रचार होना है। आपको खुद का जिंदगी धन्य होना है, सीक्रेट ये है आप अपने आप को यीशु का प्रचार सुनो। आमीन। यीशु मसीहा का प्रचार क्या मालूम है? यीशु मसीहा का प्रचार, यीशु मसीहा जैसा जीना है। यीशु मसीहा जैसा जीना है तो क्या बात मालूम? आपको क्या चाहिए मालूम है? आपको जीवन में प्रार्थना क्या रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। 1857 में एक जवान प्रभु का हजूर में जाकर बोला, प्रभु पूरा कलीसिया खोखला हुआ है, कोई नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा तो भी लोगों का जीवन में परिवर्तन नहीं है। लोग अपना पुराना धंधा में ही फंसे हुए, पुराना गंदगी में फंसे हुए, जैसा जिन लोगों को दुनिया है वैसा जी रहा है, कुछ नहीं होने वाला। तो परमेश्वर ने बोला एक काम करो, एक पॉम्पलेट बना दो। वो पॉम्पलेट जो है 5 मिनट का पॉम्पलेट है, सभी को बांट देना। सभी को उसने बांट दिया पॉम्पलेट 5 मिनट का। हो सकते तो आप 5 मिनट का प्रार्थना दे दो। 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है। उसने सारे अमेरिका में बांट दिया, उस इलाका में, न्यूयॉर्क सिटी में बांट कर आकर उसने फलाना चर्च में मैं रहूंगा, आप लोग आ जाइए। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं था। 8 बजे से लेकर 8 बजे तक उन लोग मेहनत कर रहे थे, मगर दोपहर का टाइम में उनके पास टाइम था 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसने बोला उसी टाइम में ही 5 मिनट दे देना। 5 मिनट के लिए उन लोग गए। वो जाकर वहां प्रार्थना कर रहा था। आधा घंटा हुआ, कोई भी नहीं आए। आधा घंटा के बाद 6 लोग आए। आधा घंटा के बाद 6 लोग। उसने 5 मिनट का प्रार्थना में 1 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद दिया, 1 मिनट एक वचन को बोला, दूसरा 2 मिनट जो है लोगों का पॉइंट्स कौन सा दुआ के लिए प्रार्थना करेंगे वो कर दिया, और एक आखिरी 5 मिनट जो है प्रभु को फिर से धन्यवाद दिया। इस 5 मिनट का प्रार्थना, ये 5 मिनट का प्रार्थना इस कदर का आग उस इलाका में जगा दिया। 18 महीने में 1 लाख लोग हो। 18 महीने में 1 लाख 1 मिलियन। 18 महीने में 1 लाख लोग बदल। 5 मिनट तो कुछ नहीं, 5 मिनट
5 मिनट आप अपना बेटा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, 5 मिनट आप अपना पति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप 5 मिनट आप अपना बेटी के लिए, अपना रिश्तेदार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 5 मिनट। हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट का प्रार्थना में 18 महीने में 1 लाख लोग। मजा का बात क्या हुआ मालूम है? उस 5 मिनट का प्रार्थना में पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो गया। पुलिस स्टेशन, चर्चेस से पुलिस स्टेशन में लोग फोन करते, चर्चेस को फोन करते थे, पुलिस स्टेशन को, चर्च से पुलिस स्टेशन को फोन करते थे, ये कहकर सर हमारा एक बड़ा मीटिंग है आज, हमारे पास क्वायर नहीं है, क्या आप 4 पुलिस को भेज सकते हैं क्या? पुलिस लोग जिनको गाना गाना आता है, जिनको म्यूजिक बजाना आता है और जिनको आर्केस्ट्रा आता है, उन लोग उस मीटिंग में क्वायर के लिए जाते थे। क्वायर के लिए जाते थे, क्वायर फ्री ऑफ कॉस्ट। उस मीटिंगों को पुलिस लोग स्तुति आराधना में चलाते थे। 18 महीने की इतना बड़ा बीमारी आया। चर्च बढ़ते जा रहा था, कलीसिया में बच्चे बढ़ रहे थे। एक जवान लड़का आया हुआ 17 साल का, आकर बोला सर मैं भी संडे स्कूल टीचर बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ बच्चों को दीजिए। उस बड़ा व्यक्ति ने बोला वहां का पास्टर बोला बेटा बात ऐसा है, ऑलरेडी हमारे पास 16 टीचर्स लोग हैं, संडे स्कूल टीचर ही 16 लोग हैं, तो एक काम करो, हमारे पास टीचर्स भी है, बच्चे भी है, एक काम करो आप गलियों में जाओ और बच्चों को सुसमाचार सुनाओ, बच्चों को प्रभु का पास लेकर आओ, जो नशे में फंसे हुए हैं उन लोगों को प्रभु का पास लेकर आओ। जितना भी लोगों को लेकर आएगा इस चर्च में आप, वो आपका ही बच्चे हैं। वो गलियों में गया, 1 महीने में कम से कम 70 बच्चों को इकट्ठा किया। 2 साल में 1000 बच्चों को इकट्ठा, और उस इलाके में इस लड़का को सब लोग बेवड़ा बोलने लगे, बेवड़ा, पागल। जब पागल हो गया है, पूरा बच्चों को पीछे पड़ता है, ये वचन यीशु को सुनाता है। 1000 बच्चे एक जगह में इकट्ठा हुए थे, ये लड़का प्रचार कर रहा था। उस प्रचार को सुनने के लिए, उन बच्चों को देखने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन वहां चलकर आ गया। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति सब लोगों के सामने से खड़ा हुआ, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, बने रहो बोल के जवान को उसने बोला डियर मोदी आपने बहुत बढ़िया लोगों को नजर में पागल रहेंगे, मगर परमेश्वर जो आपको आदर सम्मान देना है वो देकर ही रहेगा, अगर आपका निगाह परमेश्वर को पर टिका रहेंगे तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट का प्रार्थना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास पेन है, पेपर है, तो आपके पास नोट्स है, तो जरूर एक छोटा सा, ये 5 मिनट में आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहला पॉइंट जो है, 2 लोगों के लिए दुआ करना, 2 तरह का लोगों के लिए। नंबर 1, जो बैक स्लाइड हो गए, प्रभु में आकर पीछे चला गया, उन लोगों के लिए आप दुआ करना। नंबर 2, जो लोग प्रभु को कभी नहीं जानते, उन लोगों के लिए दुआ करना। 2 लोगों के लिए दुआ करना। 5 मिनट का प्रार्थना में आपको वो दुआ करना क्या है मैं बता रहा हूं। नंबर 1, जो लोग प्रभु को कभी नहीं जानते, उन लोगों के लिए दुआ करना। जो लोग बैकस्लाइड हो गए, कभी प्रभु में थे, अभी नशा में फंसे हुए, उन लोगों के लिए। इस 2 लोगों में भी आप 4 लोगों के लिए, 4 कैटेगरी लोगों के लिए प्रार्थना करना। 4 लोग, 4 प्रकार का लोग, इस दोनों में से 4 लोग। नंबर 1 जो है आपका दोस्त लोग, फर्स्ट आपका दोस्त,
आपका उम्र अभी 40 साल है, आपको उम्र 20 साल है, अगर आपको उम्र 24 साल है, कितना भी आपको तो वो पांच लोगों के लिए तो दुआ कर सकते हैं। आपको पता है आपका दोस्त कौन है, कौन कौन है प्रभु में नहीं है, या कौन कभी प्रभु में था, वो 5 लोगों का नाम आप अगर अभी याद है तो अभी नंबर 1। नंबर 2, आपका रिलेटिव्स के, आपका बंधु के, चाचा चाची भाई बहन कोई भी है जो प्रभु में नहीं है, 5 लोगों का नाम, 5 लोगों का नाम, दोस्त का 5 लोगों का नाम, फैमिली मेंबर का 5 लोगों का नाम, आपका साथ जो काम कर रहा है उनका। हम 10 साल से एक सब्जी दुकान में जाते हैं, मगर आज तक अगर मैं आपको पूछूंगा आपका सब्जी बेचने वाले का नाम क्या है, आपको पता ही नहीं। आपको जो राशन बेचता है उसका नाम क्या है, आपको पता ही नहीं। आपको साथ जो काम करता है उनका नाम आपको पता ही नहीं, जो प्रभु के पास, प्रभु को नहीं जानता। चौथा जो है 4, आपका आसपास का लोग जो प्रभु को नहीं जानता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी लोगों को क्रिश्चियन बना था, मैं ये बोल रहा हूँ कम से कम उन सभी लोगों के लिए दुआ करने के लिए जिम्मेदारी तो आपका है। हेलो, जिम्मेदारी तो आपका बनता है ना। अगर एक जन 20 लोग के लिए प्रार्थना करेंगे तो यहाँ 100 लोग हैं, आप 2000 लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। मतलब प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में कहां बादल फट गया, कहां एर्थक्वेक आ गया, कहां रोड खत्म हो गया, कहां भूचाल आ गया, कहां और कुछ आ गया, कहां बॉम्ब फटा। लोग कब कैसा हमारे नजर के सामने से गायब हो जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। ये हमारा जिम्मेदारी है, हम जीते जी उनको पास प्रभु का बारे में बताना है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीहा में जो जीता है उसको ही एक ऑफर है, इस दुनिया में भी वो जिएगा, उस दुनिया में भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में भी वो जिएगा, उस दुनिया में भी जिएगा। हालेलुया। ये 4 लोगों के लिए आपको प्रार्थना। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो करेंगे। एक प्रोफेसर का दास थे जिसका नाम जॉर्ज मुलर था, उसने अपना किताब में लिखा, मेरा 30,000 दुआओं को परमेश्वर ने उत्तर दिया, 30,000 दुआओं का उत्तर। और हैरानी का बात, लगभग सारे दुआओं का उत्तर उसी दिन दे दिया, लगभग सारे दुआओं का उत्तर उसी दिन दे दिया। और उसने अपना जिंदगी में 5 अपना दोस्तों के लिए दुआ किया, 5 दोस्तों के लिए। पहला साल में एक दोस्त प्रभु का पास आया, दूसरा साल में 10 साल का बाद 2 दोस्त लोग आए, 25 साल का बाद चौथा दोस्त आया। जब वो उनका डेथ हो गया, उनका जनाजा वहां उठ रहा था, वहां कोने में एक भाई रो रहा था। उसने बोला, आज से मेरा जीवन भी यीशु मसीह को चला। इसका मतलब उनका पूरा दुआ में कोई भी दुआ बेकार नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर का पत्नी थी, उसने 150 किलोमीटर को मीटिंग के लिए गई, वहां प्रार्थना कर रही थी, वह खाना खा रही थी। प्रभु ने बोला, खाना को छोड़ दो, प्रार्थना करो। उसे प्रार्थना करने के लिए अंदर गई, तो क्योंकि उसका बेटा एक ही बेटा था और वो बेटा तो प्रभु को स्वीकार नहीं किया, वो यूं ही दुनियादारी में जी रहा था। उसने कमरा में बैठकर दुआ कर रही थी। इस लड़का जो है 150 किलोमीटर इस तरफ था अपना घर में। उसने सोचा मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं कुछ ना कुछ करना है। उसने अपना लाइब्रेरी से इतना छोटा सा पॉम्पलेट एक, उस पॉम्पलेट पढ़ रहा था। उस पॉम्पलेट यीशु मसीह के बारे में, वो अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। जैसे उसका मम्मी आई, उसने माँ ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसने बहुत अच्छी बात है बेटा, ये बात मुझे पहले पता चल गया। उसने बोला, वो कैसा? मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था, प्रभु ने मुझे बोल दिया तेरा बेटा को यीशु मसीह मिल गया।
आपको पता है वो लड़का बड़ा होकर क्या बना? चाइना का मिशनरी बना, हेड्स एंड टेलर बना। चाइना का मिशनरी, पूरा चाइना को हिला दिया उसने। हालेलुया। ऐसा बोलते गए तो पूरा दिन आपको मैं बता सकता हूँ, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, 5 मिनट का प्रार्थना आपका पूरा शहर में, नगर को धन्य कर देगा। हालेलुया। 5 मिनट का प्रार्थना नगर को धन्य कर देगा। 5 मिनट का प्रार्थना में आपको करना क्या? आपको 5 काम करना है। नंबर 1, आप दुआ करना, प्रभु इनका दिलों को खोल दो। इसको खोलना। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा हुआ, पौलुस और सीला यूं ही समुद्र का किनारे में वॉकिंग करने के लिए जा रहे थे, ढूंढने के लिए यूं ही चलकर जा रहे थे। वहां कुछ बहन लोग वहां बैठे। उन लोगों के बीच में पौल खड़ा होकर बोला, बहन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, मेरा बात सुनिए। उसने अपना गवाही को बताया, यीशु मसीहा के बारे में बताया। 14 वचन में लिखा हुआ, जब उन लोग सुन रहे थे, परमेश्वर ने उसमें लिदिया बोलकर एक बहन थी, उनका दिल को खोल दिया। बढ़िया 16 का 14। और लुधिया नामे थुआतीरा नगर ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਕਿਰਮਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨੀ ਲੈ ਲਓ। एक वो अमीर, बहुत अमीर थी उस समय में, वो औरत का दिल को प्रभु ने खोल दिया, मन को खोल दिया। उसने बोली, भाई प्लीज मेरा घर में खाना खाने के लिए आइए। जैसे उसने वो गया, भाई मेरे खाओ, उसका पूरा परिवार बपतिस्मा ले लिया। जब आपका दिल खुल जाएगा, आपका घर खुल जाएगा। जब आपका घर खुल जाएगा, वो घर जो है गिरजा घर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिल खुलने से आपका घर गिरजा घर बन जाएगा। साल में एक बार एक प्रॉफिट आकर आपका नाम को एक लॉटरी टिकट जैसा लेगा, हाँ टोनी आज से तू अमेरिका का राजा बनेगा, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि गिरजा घर बन गया आपका। हर रोज भविष्यवाणी होएगा, हर रोज स्तुति आराधना होएगा, हर रोज आपका ही दुआ जरूरत नहीं, आपका आसपास रहने वाला, सामने रहने वाला हर एक जन का दुआओं को पूरा करते करते परमेश्वर जाएगा। जन्नत स्वर्ग जमीन को झुक कर आ जाएगा, स्वर्ग जो है जमीन में उतर कर आएगा। परमेश्वर हर एक बातों को सुन लेगा। आमीन। करना क्या है? आप दिलों को खोलना है। अब हैरान हो जाएंगे, वो बहन जो है लुदिया जो थी, वो लुदिया जो है यूरोप में चला गए। आगे भविष्य में यूरोप में जाकर यूरोप में पहला सुसमाचार को लेकर चला गया। आज यूरोप में सुसमाचार सुना है तो वहां कोई लेकर गया है वचन को, तो इस बहन ने। प्रभु में आपका काम व्यर्थ नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप यहाँ यूं ही बैठने के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है। प्रभु ही आपको यहाँ बिठाकर कोई ना कोई बहाना लगाकर आपको सुना रहा है। कभी टोनी को प्रमोशन आ गया, कभी और किसी को कोई जॉब हो गया, और कोई लंदन में गया, अमेरिका गया, कहां ना कहां चला जा रहा है। बहाना कुछ भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर बिठाकर सुना रहा है। इसीलिए क्योंकि आने वाला कल में आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है। कोई भी यहाँ अपना मर्जी से, अपना प्लानिंग से नहीं आए, परमेश्वर का प्लानिंग का मुताबिक आप यहाँ बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप यहाँ जैसा आए वैसा आए हैं, जैसा जाएंगे वैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर को भर कर यहाँ से लेकर जा रहा है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, दुनिया को आप मसीही नहीं बनाना, कम से कम दुनिया के लिए मसीहा का सामने दुआ करने का जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। आमीन। नंबर 1, आप मन को खुलना है। नंबर 2,
उनको सुनने का कान प्रभु देना है उनको दुआ का। लूका 8 में लिखा हुआ, जिसको कान हो वो सुन ले। यीशु मसीहा ने बार बार यही बात बोले थे, जिसको कान है वो सुन, जिसको कान है वो सुन। नंबर 3, तीसरा बात जो है, उनका मनोनेत्र को परमेश्वर ने खोल देना होगा। बाइबल लिखा, इस युग का राजा जो शैतान इब्लीस जो है, लोगों का मनोनेत्र को बंद करके रखा है, इसीलिए वो जीवित परमेश्वर को देख नहीं पा रहा है। लिखा जीवित परमेश्वर को देख नहीं पा रहा, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढ रहा है, उनका मनोनेत्र को खोल देना। तीसरा काम आप, चौथा काम जो दरवाजों को खोलना है उनको द्वारा। प्रकाशित का वाक्य 3:8 में लिखा हुआ, मैं तुम्हारा सामने एक दरवाजा को खोला हूं। 3:8 में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य, दरवाजा को खोलना है। मत्ती 7:7 में लिखा हुआ, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। खटखटाना मतलब प्रार्थना में खटखटाना। प्रभु, इन लोगों का घर का दरवाजा खुलना चाहिए प्रभु के लिए, इनका दिल का दरवाजा खुलना चाहिए प्रभु के लिए, इनका जिंदगी का दरवाजा खुलना चाहिए, हमारा नगर का दरवाजा प्रभु के लिए खुलना चाहिए। क्योंकि वो जब जिस घर में मसीह आएगा, वो घर गिरजा घर होएगा और वहां नशा खत्म हो जाएगा, दुनियादारी का गंदगी खत्म हो जाएगा, वो घर गिरजा घर बन जाएगा। 5वां बात है, उनके लिए स्वर्ग खुलना है। व्यवस्था विवरण 28:12 में लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण 28:12। सिर्फ ये 5 बात कुछ 4 लोगों के लिए, वो 2 प्रकार का लोगों के लिए, जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं जानते हो। करना 4, 5, 4, 2 और आप 28:12 पढ़िए। यहोवा तुम्हारे लिए अपना चंगा आकाश रूपी भंडार खोलेगा। यहोवा तुम्हारे लिए अपना मतलब परमेश्वर का आकाश रूपी अच्छा भंडार को खोल देगा, निधि को खोल देगा। आमीन। तब क्या होगा मालूम है? पढ़ना। वेले से तुम्हारी धरती उते मींह पावे। समय पे समय एक्यूरेट, सही समय पे आपका धरती पे बारिश आती है, करेक्ट समय में। फसल का समय में बारिश आकर फसल को उड़ा देना, ऐसा नहीं। फसल से पहले बारिश आकर फसल का टाइम में नहीं आना, ऐसा नहीं। ठीक समय में, सटीक टाइम में आपका जीवन में आशीषों का बारिश वो फेर देगा। ठीक समय में। कई बार जवानी में आपको, पूरा जवानी में जॉब के लिए अप्लाई किया, जाकर आपको 60 साल में जॉब मिला, आपको दांत भी नहीं है, वो जॉब को क्या करेंगे आप? अब वापस गवर्नमेंट को दे देंगे, भैया आप ही रख लेना, मैं अभी करूंगा सर, है ना। मेरा कमर टूट गया है, बीपी बढ़ गया है, शुगर नॉर्मल नहीं है, और मैं चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, अभी इस जॉब को करूंगा क्या? भाई मैं लिखा समय पे वो आपको ब्लेसिंग देगा। आमीन। तब क्या होगा? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। आपका हाथ का सारे काम में बरकत आ जाएगा। उसके बाद ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ कर्ज नहीं। जिंदगी में आप, आपका बच्चे, आपका बच्चों का बच्चे कभी कर्ज लेने वाला नहीं रहेंगे, कर्ज देने वाला रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 5 बातों को प्रभु का चरणों में रखकर दुआ करना। 5 मिनट का दुआ। 5 मिनट का दुआ का बारे में बताते हुए मेरा आधा घंटा हो गया। 5 मिनट का दुआ के बारे में बताते, पता नहीं मैं आधा घंटा ले लिया। मगर मैं क्या कहना चाहता हूँ मालूम है, अगर ये 5 मिनट सच में आप करेंगे, हैरान हो जाएंगे।
जस्ट एक जवान लड़का पिछले दिनों में हमारे चर्च में आया, इतना भयंकर रीति से अपना माँ बाप का बात ही नहीं मान रहा था। चर्च का टाइम में वो सिनेमा में चला जा रहा था, अपना मर्जी कर रहा था और अपना मम्मी डैडी को ब्लैकमेल कर रहा था। मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरा दोस्तों के साथ में सिनेमा में घूमते रहूंगा, मैं चर्च में नहीं आऊंगा। हो गया, एक दिन हो गया, वो उसका मम्मी बड़े परेशान है, हमारे पास आकर रो रही थी। इन्होंने बहन दुआ तो करेंगे, दुआ कर, उपवास रखकर दुआ कर। एक दिन उसका बेटा मायूस हो गया और कहा बेटा क्या हुआ? एक दिन एक हफ्ता का अंदर कहानी बता रहा हूं मैं। उसने बोला मम्मी जो मेरा अपना दोस्त था, मैं जिसको बेहद प्यार कर रहा था, वो लड़का कल साइकिल में आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वहां का वहां मर गया। अभी वो कहां जाएगा? बेटा वो यीशु मसीह है। आप कभी यीशु के बारे में उसको बताया? उसने बताने का मौका ही मुझे नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। तो कभी वो प्रभु के बारे में कभी जिक्र किया नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं, सिनेमा इन चीजों के बारे में ही हमारा टाइम था। भाई मेरी बात, जो यीशु मसीहा में नहीं रहे, वो बात यीशु का साथ भी स्वर्ग में नहीं रहे। उसको एक ऐसा झटका लगा, उसका बाद उसने कल उसका मम्मी को बोला आज से माँ मैं चर्च में आऊंगा ही आऊंगा। दुख का बात यह है एक अच्छा दोस्त चला गया। झटका का बात यह है हमारा उम्र हमेशा के लिए। परमेश्वर किसी और को दंड देगा ताकि समझदार जो है समझ जाए। आज आप जिंदा है तो परमेश्वर समझ रहा है आप समझदार हैं। मरे हुए लोग सब लोग मूर्ख है ऐसा नहीं बोल रहा। मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर का इशारा को समझना। अगर आपका अंदर सांस चल रहा है, मेरा मानना है अगर आपका अंदर सांस चल रहा है, इसका मतलब है आपके लिए माफी मंजूर हो चुका है। कितना भी बड़ा भयंकर पापी क्यों ना हो, अगर आपका सांस चल रहा है, प्रभु का तरफ से आपके लिए माफी मंजूर हो गया है। इस माफी को लेकर आप माफिया बनेंगे या उसका हजूरी में बने रहेंगे, मर्जी आपका। हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट का प्रार्थना रंग 5 मिनट का प्रार्थना बोला। 18 महीने में 1 लाख लोग 1857। अगर आपको और इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, ज्यादा गहराई में जाना चाह रहे हैं, गूगल में जाइए और 1857 रिवाइवल बोलकर यूं बिजनेस मैन से 1857 रिवाइवल बोलकर मारो, अपने आप वो स्टोरी सारे आ जाएगा। अब आराम से पढ़ सकते हैं और गहराई में जा सकते हैं। हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा। 1857 रिवाइवल। अगर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ 5 मिनट का दुआ, प्लीज आप प्रार्थना कीजिए। मैं ये बात कहना था इस कलीसिया के लिए। प्रभु मुझे बोल रहे इस कलीसिया को प्रभु बढ़ा देने के लिए। ये पहला भविष्यवाणी कलीसिया है। नंबर 2, इस कलीसिया का जिनका पास घर छोटा छोटा है उनका घर को परमेश्वर बढ़ा देने के लिए। नंबर 3, जिनका घर में नशा राज कर रहा है उस घर का नशा को परमेश्वर जड़ से उखाड़ देने के लिए जा रहा है और उसको सुखा देने के लिए जा रहा है, खत्म होने के लिए जा रहा है। नंबर 4, जो बच्चे आपका जो पेंडिंग है उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, बराबर का जॉब नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहा है मगर वो कोई जॉब नहीं है, प्रभु उनको बेस्ट जॉब देने के लिए। नंबर 5 जो है आपका घर बीमारियों का अड्डा नहीं रहेगा, मसीहा का धन्यवाद का जगह रहेगा। हालेलुया। 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट जो है आपका घर का हर एक सदस्य अपना तरफ से परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़कर रहेंगे। पर्सनल रिश्ता। स्कूल में परमेश्वर को नमस्कार करना ऐसा नहीं है। अपना बाइबल आप पढ़ेगा, अपना दुआ आप करेगा, अपना जानकारी परमेश्वर का आप लेगा। इस प्रकार का विदारी इस कलीसिया में प्रभु देने के लिए जा रहा है। नंबर 6वां बात, के कलीसिया को जल्दी ही परमेश्वर बहुत बड़ा मैदान में लेकर जा रहा है। हालेलुया। नंबर 7 जो है इस कलीसिया को परमेश्वर इस कदर आशीष देने के लिए जा रहा है। इस कलीसिया का 10वां भाग
प्रभु का हजूरी में ठीक समय पे आप देने के लिए जा रहा है। कितना लोग विश्वास कर रहा है? आमीन, हालेलुया। 1906 में एक चर्च में एक जवान लड़का आया, उसको एक हाथ नहीं था, एक हाथ, अमेरिका अचूक सा, उसको हाथ नहीं। पास्टर के पास आया, पास्टर ने बोला बेटा ये हाथ क्या हुआ? उसने बोला साहब मिशन में कुछ काम कर रहा था, मिशन खींच लिया, हाथ कट गया। तो वो एक हाथ से आपको काम करना ज्यादा हो रहा है, मेहनत ज्यादा लग रहा है। हाँ ये तो है सर, और जैसा भी हो काम करना ही है मुझे। तो उस पास्टर ने बोला बेटा मान लीजिए ये हाथ प्रभु आपको देंगे, दोनों हाथों से मान लीजिए आपको काम करेगा, क्या आप 10वां भाग प्रभु को देंगे? उसने बोला क्यों नहीं दूंगा। तो उस पास्टर ने बोला हाथ बढ़ाओ। लोगों का बीच में वो गायब हुआ हाथ आ गया है। गायब हुआ हाथ आ गया, गायब हुआ। मुझे पता नहीं उसको कैसा आया, मुझे नहीं पता, मगर आप जाकर अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल मिसिंग हैंड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, उसमें आपको ये गवाही। मैं सोचा प्रभु इसका ऐसा हो सकता है क्या? तो मिट्टी से परमेश्वर डेला बना सकता है, गायब हुआ हाथ को नहीं लेकर आ सकता है, लेकर आ सकता है। इसको बोलते हैं क्रिएटिव मिरेकल, बोलते हैं क्रिएटिव मिरेकल। उस कदर उस लेवल तक पहुंचना है हमारा कलिसिया। क्या आमीन बोल सकते हैं? हम तो सिर्फ दुष्टात्मा भगाए तो दुष्टात्मा जा रहा है तो सभी लोग इतना भक्ति में आ जाते थे। हमारा लेवल सिर्फ दुष्टात्मा को भगाना नहीं, हमारा लेवल उस लेवल को पहुंच जाना है। कब होएगा मालूम? जब हम सब लोग प्रार्थना करें, हम सब लोग प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा इस चर्च को प्रार्थना का कलिसिया बनाने के लिए जा रहा है। नंबर 9 जो है, पवित्र आत्मा इस कलिसिया को इवेंजेलिकल कलिसिया बनाने के लिए जा रहा है। मतलब आपका पास रहने वाला वो 20 नाम को आप ही सुसमाचार सुनाकर प्रभु का चरणों में लेकर आने के लिए जा रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अब से शुरू होगा, आपका समय अब से शुरू होगा। एक बहुत बड़ा गवाहियों का ढेर इस कलिसिया में प्रभु देने के लिए जा रहा है। जवानों का जिंदगी बदलने के लिए जा रहा है। मुल्लापुर आपका वजह से, ये नगर आपका वजह से धन्य होएगा, और आसपास का जितना भी नगर है इस कलिसिया का कामों को सुनकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और समय पे आएंगे, समय पे। हालेलुया, उनका समय रहते हुए आएंगे। ये 10 बात भविष्यवाणी है आपके लिए, पर लिख कर रख लीजिए, परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस कलिसिया को अपना नियंत्रण में ले लिया है। जितना भी लोग चाहते हैं प्रभु, मैं आज से वो 5 मिनट का प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन लोग हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से एक निर्णय लीजिए, 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में बहन में कुछ नहीं है। घर पे जाकर लिख लीजिए वो बात, प्रभु को बोलिए प्रभु वो 5 मिनट में आपको दूंगा, आप मुझे मुनाफा देने के लिए जाए। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। 5 मिनट आप इस प्रार्थना के लिए अपने आप को दीजिए। जो बातें आप अपना दोस्तों को मांग रहे हैं ना, वो बातें आपका घर में आप देखने के लिए जा रहा है। आपका बच्चों का दिल प्रभु के लिए खुलेगा, आपका बच्चों का कान प्रभु का आवाज के लिए खुलेगा, आपका बच्चों का आंख प्रभु का कामों के लिए खुलेगा। आपका बच्चों को परमेश्वर अपना नया नया दरवाजों को खोल देगा, और आपका बच्चों को, आपका पति को, आपका परिवार को परमेश्वर स्वर्ग को खोलेगा। आप कर्जा देने वाला जैसा रहेंगे, लेने वाला जैसा नहीं है। ये 5 मिनट का दुआ प्रभु का हजूर में आप कर रहा है। पवित्र आत्मा आप लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ये एक बड़ा आग को मैं देख रहा हूँ यहाँ, एक बड़ा आंधी को यहाँ देख रहा हूँ, एक बड़ा सामर्थ को मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये सामर्थ इस कदर आपको छू रहा है, आपका शरीर में रहने वाला फैटी लिवर अपने आप ही डिलीट हो रहा है। आपके शरीर में रहने वाला हर प्रकार का
जो पथरी है अपने आप ही गायब हो रहा है। आपका जीवन में रहने वाला बांझपन का श्राप परमेश्वर तोड़ रहा है। जो श्राप और शराब आपका घर में राज कर उसको परमेश्वर डिलीट कर रहा है। जो तनाव, मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसको परमेश्वर डिलीट कर रहा है। बड़ा सामर्थ परमेश्वर आपको रिलीज कर, आपका जीवन में रिलीज कर रहा है। पवित्र आत्मा का जिंदगी में नया रास्ता